कर्म जैसा करेगा फल तू वैसे पाएगा। कर्म के बंधन से प्राणी कोई ना बच पाएगा। कहते हैं कि कर्म जैसा करेगा फल तू वैसे पाएगा। कर्म के बंधन से प्राणी कोई ना बच पाएगा, क्योंकि कर्म ही अगले जन्म में काम सबके आएगा। कर्म से आबाद होगा प्यारे, कर्म से मिट जाएगा। इसलिए छोटा सा भजन बाबा भोलेनाथ के चरणों में। धन धन भोलानाथ दिगंबर, कमती नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने। तो एक बार माता पार्वती जिद कर गई और बाबा भोलेनाथ से कहने लगी, आप कि जब खजाने में कमी नहीं है तो एक सुंदर सा महल बनवा दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि महल हमारे तुम्हारे भाग में नहीं है। लेकिन माता पार्वती जिद करने लगी और कहने लगी बाबा भोलेनाथ से, क्या एक महल ऐसा बनवा दो और अब पर्वत पे नहीं रहना। एक महल ऐसा बनवा दो अब पर्वत पे नहीं रहना। जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना। हाँ, एक महल ऐसा बनवा दो अब पर्वत पे नहीं रहना। जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना। क्या कहना भाई क्या कहना। क्या कहना भाई क्या कहना। हे भागीरथी हे गंगे हर हर। ये कहना है, बाबा भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से, महल दो महले बंगला गाड़ी ये सब काम अमीरों का। महल दो महले बंगला गाड़ी ये सब काम अमीरों का। क्या है मतलब इन चीजों से, क्या है काम फकीरों का। क्या है काम फकीरों का। बाबा भोलेनाथ ने कहा महल नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन कहो तो तुमको मैं बनवा दूं सुंदर सा कोई गहना। और गहना कैसा होगा, जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे यही कहे क्या कहना भाई क्या कहना। क्या कहना भाई क्या कहना। आइए, माता जी जिद कर गई, भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। तो तिरिया हट के आगे भोले बाबा जी लाचार हुए। तिरिया हट के आगे भोले बाबा जी लाचार हुए। महल अनोखा बनवाने को त्रिपुरारी तैयार। गया संदेशा विश्वकर्मा को, गया संदेशा विश्वकर्मा को, महल निर्माण तुम्हें करना। और महल कैसा होना चाहिए, जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना। विश्वकर्मा के कर
कमलों से महल का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा के कर कमलों से महल का निर्माण हुआ। महल अनोखा देख करके माता को अभिमान। माता पार्वती को अभिमान हो गया कि जैसा महल मेरे पास है ऐसा किसी के पास नहीं है। विश्वकर्मा के कर कमलों से महल का निर्माण हुआ। महल अनोखा देख करके माता को अभिमान हुआ। हाँ, माता को अभिमान हुआ। तो जब नया महल बनता है, मकान बनता है, तो गृह प्रवेश कराया जाता है। तो गया संदेशा पंडित जी को गृह प्रवेश तुम्हें करना। अब गृह प्रवेश कैसा होना चाहिए? और जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। एक महल ऐसा बनवा दो अब पर्वत में नहीं रहना। जो भी देखे यही कहे क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। आइए कहना है बाबा भोलेनाथ ने, उस समय सबसे बड़े पंडित थे रावण महाराज। तो भोलेनाथ ने रावण को बुलवाया। पूजन करके पंडित देवता देखो जब बाहर आए। और कहा दक्षिणा में क्या लोगे, माने वचन है फरमाए। माने वचन है फरमाए। माता जी ने कहा कि दक्षिणा मांग लीजिए। रावण ने कहा मांग ले। माता जी ने कहा मांग लो। तो रावण कहने लगा यही महल दक्षिणा में दे दो, यही महल दक्षिणा में दे दो। रावण का था कहना। तो जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई। आइए भजन की बिल्कुल अंतिम लाइन है और अंतिम लाइन में पूरे भजन का सार है। कहना है माता जी को क्रोध आ गया। माता जी ने कहा ऐ रावण, मैंने बड़ी मुश्किल से प्रयास से ये महल बनवाया, एयर कंडीशन वातानुकूल सोने का, वो भी तुमने दक्षिणा में मांग लिया। तो माता जी ने श्राप दे दिया। कहा तेरे अरमानों का गुलशन एक ना एक दिन सूखेगा। और रुद्र 11वां पति का मेरे तेरी लंका। तेरे अरमानों का गुलशन एक ना एक दिन सूखेगा। रुद्र 11वां पति का मेरे तेरी लंका भूखेगा। तो जब श्राप दे दिया तभी तो हनुमान जी ने आग लगाई है। तो सत्य वचन हो गए सती के, सत्य हुआ उनका कहना। जो भी देखे यही ऐसा बनवा